और एक बात और बताते हैं, ये तमाम देवता की बात चल रही थी, वो माँ बाप है, वो शिक्षा देने वाले गुरु है, और इसका ठीक उल्टा देवता का भी जो हम बोल रहे थे, लेवता है ना, जो लेता है, कौन लेता है? मुसलमान इस्लाम के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लेता है। हिंदू धर्म कर्म देवी देवता ईश्वर गोबर माटी पत्थर पूजा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जोग जाप के नाम पर लेता है। दुनिया का कोई भी धर्म देता नहीं है, लेता है। विचार आप करिए, आपसे रुपया मांगता है ना, दान दक्षिणा चंदा में मांगता है ना, आपसे कपड़ा अनाज मांगता है ना, इन्हें चिवड़ा चढ़ाओ, इन्हें चावल चढ़ाओ, इन्हें आलू दियो, इन्हें दाल दियो, नमको दियो। आपके यहाँ उसी चावल दाल का बना हुआ भात दाल नहीं खाता है, क्योंकि हम शूद्र है, सोलकन है, अछूत है, ऐसा कहता है। और दही चिवड़ा खाता है, उसी धान का चिवड़ा खाएगा, उसी धान का भात, वही चावल मोटरी बांध के ले जाएगा, लेकिन भात पका हुआ हमारे यहाँ क्या नहीं खाता। विचार जरूर आप करिए, ये धर्म के नाम पर लेने वाला चंदा दान दक्षिणा वो देवता है कि देवता है, आप विचार करिए। ये तमाम सारी बातों को हम खूब समझ रहे हैं, बावजूद इसके हम उसी गोबर माटी पत्थर दलदल में आज भी डूबे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हाल की घटना है, इटावा में एक यादव समुदाय को लगा कि हम अब धर्म कर्म कर ली, हम अब संस्कृत पढ़े लगली है, हम अब कथा वाचन करे लगली, भागवत कथा, हम तो यादव कृष्ण के वंशज न है, हम तो क्षत्रिय न है, कुछ यादव लोग कहते हैं तो हम क्षत्रिय है, हम 16% है, हम भारत में नहीं विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला है, कहते हैं कुछ यादव लोग, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कथा वाचन करने गए थे बाभन टोली में, जब कथा वाचन खत्म हो गया तो मंच से उतार के दक्षिणा उछिना मोटरी उटरी बांधे के बेर पूछा कि अरे तू बाभन कैसे, तोरा बारे में पता चले तू तो सोलकन बारे, तू तो झूठ बोल रहे। प्रमाण मिल गया कि तो यादव मतलब सोलकन, तो सोलकन है, शूद्र है, नहीं है, नहीं है, यादव नहीं है, यादव शूद्र है कि नहीं, सोलकन है कि नहीं, जरा हाथ उठा के कहिए था। सब लोग जागरूक हो। रामायण में तुलसीदास दुबे पाखंडी ने लिखा है, क्या लिखा है? जे तुम्हारा सोपच की रात बोल करवारा, सब जाति का नाम लेते हुए कहा है। उसी के बाद आभिर यमन की रात खस, सॉरी आभिर यादव, आभिर मतलब अहिर यादव, आभिर से अहिर, अहिर से यादव बाद में, जैसे बाबू से बने बने पापा बाबूजी हो तो डैड 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 डैड, वैसे ही यादव बने। तो अब इनको लगता है कि हम क्षत्रिय, रामायण वेद पुराण गीता पुराण जहां पढ़ लीजिए सब जगह है उसका नाम वर्णाधम नीच जाति में शूद्र, सोलकन, अछूत। भात खास भात नहीं खाएगा तो ही चूड़ा यादव क्या खाए। यादव भैंसी पोसे वाला जात, खूब मोटगर छाही वाला, अलगे जो है ठगवा आवे वाला है, कर्म कांड कराई ना कथी, वो सत्यनारायण झुकराएं के कथा करता है, इन्हें कर्म कांड कराएगा, बियाह कराएगा, इन्हें श्राद्ध कराएगा, ओकरा अलगे कटोरी में हरिया में जमा के मोट छाली वाला दही अरे लावा, ये पंडित जी ला अलगे खियावा नहीं। और वो लिख रहा है क्या, शूद्र है, सोलकन है, भात आपके साथ नहीं खाएगा, दही चूड़ा खाएगा। क्यों? उसी चावल का, उसी धान का चिवड़ा दही खा रहा है, चिवड़ा खा रहा है, लेकिन भात नहीं खा रहा। और हमारे यादव को वहां क्या किया, वो कथा वाचक थे, वो मुकुटनाथ सिंह यादव कथी नाम है, वो है शक्ति सिंह कथी है, संत सिंह यादव, सिंगो ले रहता है यादव तो है, संत सिंह यादव। देखिए उसका क्या क्या किया है दुर्दशा से। देखिए भागवत कथा बेचारा कहने गया कि हम तो ब्राह्मण के बराबरी में आ गए। अब उस ब्राह्मण को जो कहता है पूजिए विप्र शिलमुनहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, जो कहता है कि वो ब्राह्मण को भी पूजिए जो अवगुण भरा हुआ हो, जो मूर्ख हो, जाहिल हो, चोर हो, लुटेरा हो, उसका भी पूजा कीजिए, क्योंकि वो जन्म से बावल है।
और जन्म से विष्णुदेव यादव अगर पीएचडी किए हुआ है, जन्म से आप पीएचडी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, तो शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण, गुण और ज्ञान से कतनो प्रवीण है, मजबूत है, संपन्न है, उनकी पूजा नहीं करो क्योंकि वो शूद्र है। पकड़ के नीचे उतारा, क्या किया जानते हो दोनों यादव जी को? माथा छील दिया, और तब तक वो टिकी पर आके चोटी रख ले रहे, बावले बनल रहे, पूरा पंडिते बनल रहे, और टिकियावा के पहले पकड़ा छील दिया। और ओकरा बाद का किया जानते हैं? एगो बभनी महिला, बभनी बाभन के पत्नी पंडिताई, ओकरा अंगूठा पैर पर नाक रगड़वाया ओकरा से, और ओकरा बाद नहीं। आजकल एक बात जान लीजिए, देश में अब क्या परिवर्तन हो रहा है, तरक्की कर रहा है हिंदू धर्म। पहले गंगाजल से शुद्धिकरण होता था, सबसे शक्ति गंगाजल को माना जाता है। जब मोदी सरकार आया है आरएसएस का, ओकरा बाद हुआ है गौमूत्र ज्यादा पावरफुल हो गया, और गंगाजल का नाम लोग छोड़ दिया है, गौमूत्र से शुद्धिकरण होने लगा। जितेंद्र माझी जी मंदिर गए तो गौमूत्र से शुद्धिकरण हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो गौमूत्र से शुद्धिकरण हुआ, बहुत ऐसा कार्य हुआ है। तो गौमूत्र पर मैंने पावरफुल हो गया। और आज अब जो 2-4 दिन पहले का ये दवा का घटना है, यादव जी को शुद्धिकरण किया गया कि और इसका सब पाप खत्म हो जाएगा। ये जो बावन बनने का जो पाठ किया है, कथा वाचन करने का, इसका पाप आज से खत्म हो जाएगा। आज से तुम ब्राह्मण बनने का प्रयास भी मत करना, हिम्मत भी मत करना, ये कभी मत करना। और ऐसा कथा वाचन करने का तुम कभी हिम्मत मत करना, गलती मत करना। आज से तुम शुद्ध किए जाते हो। जानते हो कौन छिड़क के शुद्धिकरण किया गया है? पंडिताइन के पेशाब से। वही पंडिताइन जरा पैवा पर नाक रगड़वाए गए, वही पंडिताइन के पेशाब छिड़क करके उस यादव का शुद्धिकरण किया गया। ये सर्व से डूब के मर जाना चाहिए। वैसे देश के सभी आदमियों को जो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानता है और क्षत्रिय मानता है और बुद्धिजीवी की तरह उस पापी पाखंडी ठगवाइन के घर में गुनाह करके पैर पूजता है, कर्मकांड के नाम पर शादी विवाह कराता है, गृह प्रवेश कराता है, बच्चों का नामकरण संस्कार कराता है, गोवर्धन पूजवाता है, घर में सत्यनारायण की कथा करता है, शादी ब्याह बेटा बेटी को कराता है। वैसे सभी निर्लज्ज, सभी जातियों को डूब के मर जाना चाहिए। और जातियों के साथ साथ ओबीसी, एससी, एसटी तमाम ऐसे बहुजन समाज को डूब के मर जाना चाहिए जो ठगवा बैंक का ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार है, गुलाम है, धर्म कर्म करता है, डूब के मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना घट गई, बावजूद इसके आज भी क्या होगा? 10 दिन तक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर खूब चिल्लाएगा, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, सबक सिखा देंगे, हल कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और फिर 10 दिन बाद बाएं पाए लगी पावा, गुरुजी पाए प्रणाम, आओ ना। और फिर बैठाएगा, इदम द्रव्यम समर्पयामि, इदम अष्टम समर्पयामि, गोल कर पूजा। फिर ये निर्लज्ज लोग हैं। और एक बात जान लीजिए, जब तक आप उस ठगवा गैन का मनवारी ब्रह्मचारी वेदांता का पैर पूरा करते रहिएगा, जब तक आप दान दक्षिणा देते रहिएगा उसको धर्म के नाम पर, उसी दान दक्षिणा से अपने औलाद को लैपटॉप खरीद के देता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट में मेडिकल इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाता है आपके दान दक्षिणा के पैसा से। और वो जब वो कुर्सी पर बैठता है, अफसर या नेता बनता है, तो कहता है आरक्षण को खत्म करो, बस आपके संविधान को खत्म करो। और खत्म करते जा रहा है आरएसएस मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने। और फिर भी हमारे समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी वर्ग के 90% लोग, निर्लज्ज लोग, हमारे समाज के समुदाय के जाति का नेतृत्व करने वाला, जाति के नाम पर वोट लेने वाला ये नेता, ये सबसे ज्यादा ये बिकाऊ नेता, निर्लज्ज नेता, कुलद्रोही नेता, जो उस दुश्मन के साथ में चिपका हुआ है, उसके पैर पर पगड़ी रखाता है, अपना वोट लेकर के जीतने वाला पगड़ी। बहिष्कार कीजिए वैसे सभी का, बहिष्कार कीजिए उस ठगवा बैंक का, बहिष्कार कीजिए जाति के नाम पर जो वोट लेता है और आरक्षण खत्म करने वाले का साथ देता है, बहिष्कार कीजिए उसका जो संविधान को खत्म करने वाले का साथ देता है, उन सभी को बहिष्कार कीजिए। दान दक्षिणा धर्म कर्म बंद कीजिए। आपको जो करना है, असली ईश्वर, असली देवता माता पिता है, आप घर में कीजिए।
आप घर में कीजिए, आवाज से करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी दे करके जाता हूँ, 1 साल बाद आप मुझे याद कीजिएगा, बुलाइएगा, निश्चित रूप से आपके घर में परिवर्तन होगा। आप मुझे कहिएगा कि आपने जो कहा वो हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं, सच्चे हृदय से मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, अगर वैसे कीजिएगा एकदम फल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमको बुलवा के बेइज्जत हमको कीजिए।